नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 साथ ही साथ जो सक्षमता परीक्षा वगैरह है उन सभी को लेकर के और एक आधा और अपडेट है, उसकी बात भी करेंगे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति की। इसी में टीआरई 3 को लेकर के भी एक पॉइंट की बात की गई है। तो सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण टोटल 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र और दी गई बधाई और शुभकामनाएं। ये कल 1 मार्च 2025 को जो मुख्यमंत्री कार्यालय जो है उससे जारी हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई ना, उसी का जिक्र किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा 2 वाला जो नियुक्ति पत्र है वो दिया गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने खुद जो है वो 5 लोगों को भी दिया। नीलम कुमारी, रुस्तम अली, नीलू राय, अचित कुमार और दीपक कुमार, इनको सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वगैरह दिए गए। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, परंतु टोटल पास कितने हुए थे उसको यहाँ पर देखे लिखा गया है। प्रथम सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, और ये ऊपर आंकड़ा ये है आपका दूसरे का। 66,143 नियोजित शिक्षक थे जो कि दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो ये आंकड़ा है जो कि दूसरी में उत्तीर्ण हुए थे। और टोटल कितने थे? तो टोटल आपने देखा यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 2 में जिनको नियुक्ति पत्र मिला है वो 59,028 हैं, और टोटल कितने थे? 66,143। तो ये अंतर जो देखने को मिल रहा है, मतलब ये वो कैंडिडेट हैं जो कि आपको एक न्यूज़पेपर में मैंने दिखाया था, डाउटफुल वाले। तो क्या सभी को नियुक्ति पत्र जो है वो यहाँ पर नहीं मिला है? ये यहाँ पर जो है वो प्रश्न चिन्ह है। पर टीआरई 3 को लेकर के आगे देखिए, इसमें एक लाइन की भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हुई परीक्षा में 66,800 शिक्षक तथा 42,918 हेडमास्टर परीक्षा देकर के उत्तीर्ण हुए। इन्हें भी लिखा है जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो इन्होंने सभी का आंकड़ा लिख दिया है, तो क्या सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जो डाउटफुल वगैरह वाले हैं, या केवल इन्होंने टोटल जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसको लेकर के ही केवल मेंशन किया है? तो जहाँ तक संभावना, अगर सक्षमता के आधार पर देखेंगे तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है जो बाकी बचे हैं इनको लेकर के आगे जाके चीज़ें क्लियर हों, फिर जो है इनको दिया जाए। पर बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके में लिखा ये गया है कि जो टीआरई 3 को लेकर बताया गया 66,800 शिक्षक और हेडमास्टर भी 42,000, इनमें यही लिख दिया गया कि जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बाकी आपको पता है कि तैयारी ऑलरेडी जो है वो 9 मार्च को लेकर के चल रही है। अब एक न्यूज़ भी देख लेते हैं आज वाली, जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के बताया गया है। शिक्षा मंत्री से कहा सब ठीक से कराएं। यहाँ पर भी वही देखेंगे, आंकड़ा लिखा गया है। शिक्षक बने राज्यकर्मी, सीएम ने कहा अच्छे से पढ़ाइए। नीतीश ने शिक्षकों से कहा कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। 28,000 नियोजित शिक्षक जो हैं उन्होंने भी परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा में बेहतरी के कई कदम उठाए। बाकी किसको किसको दिया है उसमें से 5 शिक्षक के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट की बात भी किया गया है कि मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उन्होंने खड़ा होने का निर्देश दिया। मंत्री से कहा कि आपको जान के ये डिपार्टमेंट दिए हैं, सब काम अच्छे से कराइए, शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखें। उन्होंने भी कहा शिक्षक सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और सभी जो भी वहाँ पर महिलाएं थी उनसे कहा कि एक बार खड़े होकर हंसकर दिखाइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। बाकी पटना, नालंदा, वैशाली, सीवान सहित 38 जिलों में शनिवार को ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया। बाकी यहाँ पर अगली एक और अपडेट भी है। साहिला प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनी। यहाँ पर राज्य में 2 आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। मेन यहाँ पर जो है वो साहिला जी जो है उनको लेकर के बताया गया है कि ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो बनाई गई। संयुक्त आईएएस महिला, ये यहाँ पर आईएएस साहिला को आपदा प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव से ट्रांसफ़र करके अब शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, और निर्मल जो कुमार है उनको जो है भी ट्रांसफ़र करके सासाराम का नगर आयुक्त बनाया गया है। पर मेन आपका जो है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक से है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ही हम यहाँ पर अपडेट की बात कर रहे हैं। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।